हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। एंटर करने वाले हैं इसको हम बहुत ही कम टाइम में कवर करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो उसके लिए आपको जस्ट एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है। और ये वीडियो देख के जाएंगे आप तो ऑलमोस्ट आपके क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे वर्ल्ड का मैप है। आप देख सकते हो ऊपर के साइड में एशिया और यूरोप है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मेरे पास जस्ट नोट्स पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसके थ्रू आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दूँ। तो अगर राइटिंग समझ आती है नहीं आती है तो प्लीज़ आप उसके साथ मैनेज कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे हेल्प कर रही हूँ, स्पेशली इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है ये। तो ऊपर साइड में आप देख सकते हैं एशिया और यूरोप है, फिर नीचे आप आएंगे तो अफ्रीका है, फिर राइट साइड में ऑस्ट्रेलिया, नीचे न्यूजीलैंड, और इधर आप लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ऊपर नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और नीचे साउथ अमेरिका है। ये हमारा वर्ल्ड इंडिया का कॉम्पोजिशन। तो हम स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका के बारे में भी बात करेंगे। नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए हमारा नॉर्थ अमेरिका है। कुछ ऐसा मैंने रफ सा डायग्राम बना लिया है। ऊपर के पोर्शन में देखिए दोस्तों अलास्का है, जो कि सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है इस नॉर्थ अमेरिका का, और उसका जो कैपिटल है वो है जेनेऊ। उसके बाद से नीचे है दोस्तों आपका कनाडा, और कनाडा के नीचे है आपका यूएसए, यूएसए के नीचे आएगा मैक्सिको। इतनी चीज़ें आपको बस इसमें ध्यान देनी है और पूरी कंट्री में घुसने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए दोस्तों अब सबसे पहले शुरू करते हैं। यहाँ पे एक लाइन जो है बीच वाली उसको आप कट कर दीजिएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि जो कनाडा और यूएसए है उसको 49 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, और जो यूएसए और मैक्सिको है उसको एक रिवर सेपरेट करती है जिसका नाम है रियो ग्रैंड रिवर। ठीक है, उसके बाद से हम आ जाते हैं। तो यहाँ जो आप ये सर्कल का पोर्शन देख रहे हैं इसको कहते हैं हम ग्रेट लेक एरिया, जिसके बीच में जो कि लेक्स हैं कनाडा और यूएसए के बीच में, जो कि 5 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक हैं। तो इनको सीरियल वाइज लगा लेते हैं। सबसे पहले सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो। ठीक है, ईरी ओंटारियो मैंने नीचे लिख दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा क्लियर। अब चलिए आते हैं इसमें से दोस्तों ये जो मिशिगन वाला पोर्शन है ये पूरी तरह से यूएसए में पड़ता है, बाकी सारे जो है वो कनाडा और यूएसए के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा लेक सुपीरियर है और जो ह्यूरन है इसको एक कैनाल कनेक्ट करती है जिसका नाम है सू कैनाल, और जो हमारा ईरी और ओंटारियो है इनके बीच में बहुत ही फेमस फॉल्स पाई जाती हैं, वाटरफॉल जिसका नाम है नायग्रा वाटरफॉल। ठीक है, अब नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एकदम लास्ट में आपका पनामा आता है। यहाँ है क्यूबा आइलैंड, ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक ओशन इधर था हमने देखा, और पैसिफिक ओशन इधर था हमने देखा। ठीक है, तो जो दोस्तों मैक्सिको और क्यूबा का वो करते मैक्सिको और क्यूबा के बीच में दोस्तों पाया जाता है युकाटन चैनल। ठीक है, इतने सारे इंपॉर्टेंट हो गए ये मैप से। अब चलिए इसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे इसके पहले एक और करेंगे, उसके बाद अब आपको दूसरा इसी का डायग्राम बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है कि विच सिटी इज सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ मिशिगन। मिशिगन के बैंक पे कौन सा सिटी सिचुएटेड है? तो दोस्तों शिकागो है, जो कि यूएसए में पड़ता है, और इसको सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीट मार्केट भी यहाँ पे पाया जाता है। अभी दोस्तों हमने पढ़ा कि सू कैनाल किसको कनेक्ट करता है, तो सू कैनाल लेक सुपीरियर और ह्यूरन को कनेक्ट करता है। अभी दोस्तों यहाँ पर अथाबास्का लेक आ गया, मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। तो दोस्तों यहाँ पर मैप पे आप देख सकते हैं जो मैंने सर्कल किया है, यहाँ पर है अथाबास्का लेक। ठीक है, अथाबास्का लेक दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से कनाडा में सिचुएटेड है, और अथाबास्का में दोस्तों यूरेनियम का बहुत ज़्यादा भंडार पाया जाता है। ठीक है, ये था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन देख। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है युकाटन चैनल, मैंने अभी आपको दिखाया मैक्सिको और उसके बीच में वो होता है सिचुएटेड है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको को कैरेबियन सी से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आ जाता है जो दोस्तों जो कि है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड जस्ट नॉर्थ अमेरिका के ऊपर होता है, उसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, बट आप उसको अपने मैप से देख लीजिएगा। तो ग्रीनलैंड जो है दोस्तों वो वैसे तो ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जा दोस्तों है यूरोप का। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीनलैंड पर पॉलिटिकल राइट किसका है, तो वो है यूरोप के, स्पेसिफिकली डेनमार्क का। और ग्रीनलैंड की ये खासियत है कि वो सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है दोस्तों, जो मैंने मैप बनाया है इसके पहले आप वहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहले ऊपर अलास्का के ऊपर मैंने थोड़ा सा रशिया का पोर्शन बनाया है। तो अलास्का और रशिया के बीच में जो स्ट्रेट जाती है, जो उसको डिफ्रेंशिएट करती है, सेपरेट करती है, वो होती है बेरिंग स्ट्रेट। और जो दोस्तों हमारी लेक सुपीरियर थी वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों देखिए एल्पेशियन माउंटेन। अभी दोस्तों क्योंकि मैंने जस्ट अपने लिए बनाया था, तो आप यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैंने ग्रेट लेक्स के पास में कुछ मैंने क्रॉस करके बनाया है, यहाँ पे है दोस्तों ये एल्पेशियन माउंटेन रेंज, और ये कम्प्लीटली जो है वो यूएसए में लाइक करती है। ठीक है,
इन माउंटेन रेंजेस में दोस्तों सबसे ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको मिनरल म्यूज़ियम भी कहते हैं और इनको खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। दोस्तों जस्ट अब नेक्स्ट हम जब आएंगे इस पेज पर, तो यहाँ पर देखिए ये मैंने थोड़ी सी साइड में बना दी है एल्पेशियन माउंटेन रेंजेस। उसके जस्ट आगे सामने से दोस्तों जाती है दो रिवर, जिसका नाम है मिसिसिपी और मिसौरी। तो इनको जो है जुड़वा बहनें कहते हैं यूएसए की, जो कि मेन स्टेट जो कि रिवर्स हैं यूएसए में। अब दूसरा जाता है दोस्तों ये जो लास्ट का पोर्शन है इसको हम पनामा स्टेट बोलते हैं। जो सबसे लास्ट स्टेट है इसका वो है पनामा स्टेट, सबसे फर्स्ट स्टेट पड़ेगा वो पड़ेगा इसका अलास्का। ठीक है, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि जो वाशिंगटन डीसी है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, जब भी हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आती है एक वाशिंगटन डीसी जो कि इस साइड है, और एक आता है वाशिंगटन। तो दोनों अलग हैं अपनी जगह से। तो वाशिंगटन डीसी जो है वो यूएसए का कैपिटल है, और वो जो है वो पोटोमैक रिवर के साइड पे अपना जो उसके बैंक पर वो सिचुएटेड है। और दोस्तों यहीं वाशिंगटन डीसी पर ही आईएमएफ यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो है हेडक्वार्टर वो फिर से मतलब वो सिचुएटेड है। फिर से एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है कि बेरिंग स्ट्रेट। अगेन मैंने आपको बताया ऊपर रशिया और अलास्का के बीच में जो स्ट्रेट पड़ती है वो होती है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अब दोस्तों जल्दी से कुछ अलग से क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछता है 10,000 वैल्यू ऑफ स्मोक, मतलब 10,000 जो धुएं की घाटी है वो कहाँ पे पाई जाती है, तो वो अलास्का में पाई जाती है। येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, तो वो यूएसए में है। न्यूयॉर्क किस रिवर के किनारे है, तो न्यूयॉर्क जो है वो हडसन रिवर के किनारे है, और न्यूयॉर्क पर जो है यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है। फिर अगेन पनामा चैनल जो है वो किन दो ओशियंस को कनेक्ट करता है। अभी दोस्तों हमने पीछे देख ये देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे पनामा है, और इधर साइड है अटलांटिक ओशन, इधर साइड है दोस्तों पैसिफिक ओशन। अब जस्ट मैंने आपको बताया था कि यहीं पे पाया जाता है कैरेबियन सी। ठीक है, अगर मैं आपको इसको अलग से मैप बना के समझा दूँ तो दोस्तों ये जस्ट मान लीजिए ये नॉर्थ अमेरिका है, इधर हमारा अटलांटिक ओशन पड़ता है, इधर पड़ता है हमारा पैसिफिक ओशन, इसी के बीच में दोस्तों हमारा कैरेबियन सी है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि पनामा जो है वो पनामा चैनल किस किस को कनेक्ट करती है, तो इधर देखिए दोस्तों पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन आएगा तो भी करेक्ट आंसर है, और पैसिफिक ओशन और कैरेबियन सी आएगा तो भी करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन, सबसे नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे लार्जेस्ट पीक है वो कौन सी है, वो अलास्का में है, जो कि जिसको हम माउंट मैकिनले और देनाली के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि ग्रैंड कैनियन दोस्तों जो है वो यूनाइटेड स्टेट में स्थित है, कौन सी रिवर्स के पास में ये बनता है, तो ये कोलोराडो रिवर के पास में बनता है। और दोस्तों ग्रासलैंड्स कौन सी पाई जाती हैं यहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे हाईलाइटेड, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज के ग्रासलैंड पाए जाते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका अगर आपको PDF चाहिए होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, आप वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।